हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फंक्शन क्या होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब अगर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई फंक्शन है, तो इसका स्कोप बेसिकली क्या होगा। स्कोप हमें ये बताता है कि आप इस फंक्शन को इस प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस फंक्शन को इस मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इससे होगा क्या कि आप इस फंक्शन को सिर्फ इसी मॉड्यूल के अंदर एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि ये जो मॉड्यूल होगा ये इस फंक्शन का स्कोप कहलाएगा। इसी तरह से लेट्स सपोज अगर आपने एक फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर बनाया हुआ है, तो ये फंक्शन इस मॉड्यूल के अंदर ही एक्सेस हो सकेगा। आप इस फंक्शन को इन बाकी मॉड्यूल्स के अंदर एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो ये वाला एरिया है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें स्कोप ऑफ फंक्शन की, डेफिनेशन कुछ यूँ है, द एरिया इन विच फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द फंक्शन। कि प्रोग्राम के अंदर वो एरिया जहाँ पर हम अपने फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं वो उसका स्कोप कहलाता है। तो इस फंक्शन को हम इस मॉड्यूल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, तो ये इसका स्कोप होगा। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसको हम इस सारे के सारे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकें, तो ये उसका स्कोप कहलाएगा। तो इसी बुनियाद पर फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। लोकल फंक्शंस और ग्लोबल फंक्शंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल फंक्शन की। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर दो मॉड्यूल्स हैं और आपने एक फंक्शन बनाया है इस मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। तो ये फंक्शन इस मॉड्यूल का लोकल फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस फंक्शन को सिर्फ इसी मॉड्यूल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर लोकल फंक्शन होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर हमारे पास सेम ही प्रोग्राम है जिसके अंदर दो मॉड्यूल्स हैं, अब आप फंक्शन को डिक्लेयर यहाँ पर करते हैं आउटसाइड द मॉड्यूल्स, तो हम इस फंक्शन को इन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि हम इस फंक्शन को अपने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ग्लोबल फंक्शन। तो ये बेसिकली डिफरेंस था लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन के अंदर। इसको प्रोग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके पास दो फंक्शन है, एक है मेन का फंक्शन और एक है शो का फंक्शन। अब आप एक और फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रिजल्ट, और इसको आप डिक्लेयर कर देते हैं इस मेन फंक्शन के अंदर। अब क्योंकि हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इस रिजल्ट वाले फंक्शन का स्कोप क्या होगा, ये वाला एरिया। यानी कि आप इस रिजल्ट वाले फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट वाले फंक्शन को इस शो वाले फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट एक लोकल फंक्शन है इस मेन फंक्शन का। आप इसको इस शो वाले फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि दूसरी साइड पे सेम एग्जांपल अगर मैं ग्लोबल फंक्शन के अंदर लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं अपने इस रिजल्ट वाले फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ इन फंक्शंस के आउटसाइड यहाँ पर, तो अब मैं इस रिजल्ट वाले फंक्शन को इस मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकूँगा और इस शो वाले फंक्शन में भी एक्सेस कर सकूँगा। क्योंकि यहाँ पर अब ये जो रिजल्ट वाला फंक्शन है ये ग्लोबल फंक्शन है, यानी कि इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन के अंदर। इसी चीज़ को डेव C++ में जाके इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस बनाए हैं, एक है मेन फंक्शन, एक है शो फंक्शन और ये रिजल्ट वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इस रिजल्ट वाले फंक्शन को इस मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ वाइड रिजल्ट। यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। तो डिक्लेयर करने से क्या हुआ, ये जो रिजल्ट वाला फंक्शन है ये इस मेन फंक्शन का लोकल फंक्शन बन चुका है। यानी कि मैं इसको सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्ट और फिर हम इसको करवा देते हैं एग्जीक्यूट। तो ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि
ये इस मेन फंक्शन का लोकल फंक्शन होगा। अब अगर मैं इस रिजल्ट वाले फंक्शन को इस शो वाले फंक्शन में एक्सेस करने की कोशिश करूँ, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्ट, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें रेड लाइन आ गई, यानी कि एरर आ चुका है। एरर क्या है? रिजल्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, कि ये जहाँ पर आपने इस रिजल्ट को यूज़ किया है ये इसका स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है सिर्फ ये मेन फंक्शन, और ये सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है। अगर आपने इसको पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक्सेस करना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डिक्लेरेशन है ये मेन फंक्शन से निकाल कर यहाँ बाहर करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखें आपके पास कोई भी एरर नहीं आया और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि अब ये फंक्शन बन गया है ग्लोबल फंक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने फंक्शन को कहाँ पर डिक्लेयर किया है। अगर आप इसको इसके मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो ये इसका लोकल फंक्शन बन जाएगा। अगर आप इस फंक्शन को यहाँ बाहर डिक्लेयर करते हैं तो ये एक आपका ग्लोबल फंक्शन बन जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस था लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।